एमएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसमें रीजनिंग है, यानी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 1। ध्यान देंगे कि इसको किस तरीका से बनाया जाता है। बहुत शॉर्ट तरीका में से हम लोग सीखेंगे बनाने का। यानी ये कोडिंग डिकोडिंग, इसमें टाइप नंबर 1 है, तो इसमें ध्यान देंगे हम लोग। यदि जल को भोजन कहा जाए, यानी जल जो है, जल को भोजन कहा जाए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यानी जल लिख लेंगे यहाँ पे भोजन। जल को भोजन कहा जाए। आप भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, यहाँ पे भोजन लिखेंगे। भोजन को वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाता है, यहाँ पे वृक्ष हम लिखेंगे, वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान कहा जाए। और कुआं को तालाब कहा जाए, यानी कुआं जो है उनको तालाब कहा जाएगा। कुआं को तालाब कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए। तो फल किस पर फलेंगे, यानी फल जो है यह किस पे फलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फल जो होता है वृक्ष पर फलता है। तो जब फल जो है वृक्ष पर फलता है, तो यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वृक्ष का, यहाँ पे देखेंगे वृक्ष का जो है आसमान, यानी हमारा आंसर हो जाएगा आसमान। इसके बाद में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को अब ध्यान देंगे। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को अब ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, उसके बाद में इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन, यदि नारंगी को, तो यहाँ पे लिख लेंगे नारंगी। और नारंगी जो चीज कह रहा है यहाँ पे केवल लिख लेना है, कुछ नहीं करना। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, तो यहाँ पे मक्खन लिख लेंगे, यहाँ पे मक्खन कहा जाए। मक्खन को साबुन कहा जाए, यानी जो मक्खन जो यहाँ पे दिया गया है, मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए। और साबुन को स्याही कहा जाए, साबुन यहां लिख लेंगे, साबुन को स्याही कहा जाए। और स्याही को मधु कहा जाए, यहाँ पे स्याही जो होगा इनको मधु कहा जाएगा। और मधु को नारंगी कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए। तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। तो हम जानते हैं कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें साबुन दिया गया है। तो साबुन को इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या दिया गया है। तो साबुन का यहाँ पे दिया है स्याही, साबुन का जो दिया गया है स्याही है, तो इसमें हम देखेंगे स्याही, यानी हमारा हो जाएगा ये डी। फिर से एक बार इसको रिपीट हम थोड़ा सा करेंगे। जैसे दिया है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, नारंगी जो है इसका मक्खन दिया है, मक्खन को साबुन दिया है, और साबुन को स्याही दिया है, और स्याही को मधु दिया है, मधु को नारंगी दिया है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कपड़ा को धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ा को धोने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन का इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें दिया गया है। तो साबुन को हम चेक करेंगे कि साबुन का क्या है। साबुन का सीधे आपको दिया है स्याही, इसलिए आंसर जो होगा हमारा स्याही होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान देंगे। जिस तरीका से ओ बना है दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, उसी तरीका से ये सब बनेगा। यानी कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, यानी जल को भोजन कहा जाए, तो यहां पर लिखेंगे जल को भोजन कहा जाता है, यहाँ पे भोजन लिख देंगे।
अब भोजन को हो जाएगा, भोजन को ब्रिज कहा जाए, ब्रिज को आसमान, ब्रिज को आसमान, ब्रिज को आसमान, आसमान को, आसमान को दीवार कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए। फल कहाँ फलेगा, फल कहाँ पर होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फल जो होता है वह वृक्ष पर मतलब कि फलता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वृक्ष है कहाँ, तो वृक्ष यहाँ पे है, तो वृक्ष का सीधा हमारा क्या है, आसमान। बस इसमें आसमान में हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद में हम लोग चौथा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अब इसके बाद में हम लोग चौथा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यानी इसमें जो है, यदि कह रहा है कि यदि हवा को जल कहा जाए, यानी जो हवा जो है इसको जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, यानी जल यहाँ पे लिख देंगे, इसको कह रहा है कि हरा कहा जाए। फिर उसके बाद में कह रहा है कि हरा को धूल कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, और धूल को पीला कहा जाए, और पीला को बादल कहा जाए। तो मछली कहाँ रहेगी, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मछली कहाँ रहेगी, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मछली जो है वह जल में रहती है। तो यहाँ पे जल का हम ध्यान देंगे कि जल है कहाँ, तो जल यहाँ पे है, तो जल का डायरेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये, यानी हरा हो जाएगा। इसमें आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, यानी हरा। इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें पढ़ के हम लोग समझेंगे। यानी कहा जा रहा है कि यदि धूल को हवा कहा जाए, यानी जो धूल जो है इसको हवा कहा जाए, यहाँ पर लिख लेंगे धूल, धूल का जो हो जाएगा हवा, हवा को सफेद कहा जाए, यहाँ पर हवा रहेगा, हवा को सफेद कहा जाएगा, सफेद कहा जाए। सफेद को पीला कहा जाए, यानी सफेद जो दिया है यहाँ पे इसको पीला कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, और पीला को जल कहा जाए, यानी पीला को यहाँ पे जल कहा जाए, और जल को लाल कहा जाए, जल को लाल कहा जाए, लाल कहा जाए। तो पंछियां कहाँ उड़ेगी, तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि पंछी जो है वह कहाँ उड़ती है, तो पंछी जो है यानी हवा में उड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हवा है कहाँ, यहाँ पे है, तो हवा के जो होगा सामने दिया है सफेद, इसमें सफेद को हम लोग ध्यान देंगे सफेद है कहाँ, ये हमारा हो जाएगा आंसर 2। यही क्वेश्चन हम लोग का अंत हुआ।